अस्सलाम वालेकुम। आज हम समूह के मतलब बात करेंगे। आजकल हर शहरी का मसला है। जब भी सर्दी शुरू होती है, ये सर्दी के शुरू में होती है। असल में ये समूह 3-4 चीज़ें मिलकर बनती है। समूह खाली धुआँ ही नहीं है। जब मूंजी की फसल पक जाती है, धान की, तो इसको काटते हैं किसान। चावल काटने के बाद इसका जो घास-फूस पीछे रह जाता है, तो उसको ये जलाते हैं। तो ये सारा धुआँ फ़ज़ा में शामिल हो जाता है। इसके अलावा धुंध भी होती है और हमारी फैक्ट्रियाँ, कारखाने, भट्ठे, ईंटों वाले भट्ठे, इन सब से जो धुआँ निकलता है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। ये सब चीज़ें मिलके स्मोक बन जाती है। असल में ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होता है फ़ज़ा में, तो नीचे ज़मीन के ऊपर सर्दी शुरू हो जाती है, हवा बिल्कुल नहीं चलती। तो ये एक तह बनकर दरमियान में एक जगह पे मुहल्लक हो जाती है, साइडों पे फैलती रहती है। ख़ुसूसन पंजाब में लाहौर सरफ़हरिस्त है। लाहौर का एयर इंडेक्स फ़ज़ाई आलूदगी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो लाहौर के इलाके में ज़्यादातर पंजाब से ये ये चीज़ शामिल हो जाती है, स्मोक जिसे कहते हैं, कुछ पंजाब से, जो कुछ पंजाब पाकिस्तान से। तो ये मिलकर लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो अब तो ये लाहौर से लेके पूरे पंजाब में ये मसला है। स्मोक दिन हो या रात एक जैसी रहती है। आज मैं बताऊँगा कि स्मोक में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं और इसके बचने के तरीके और इसका इलाज तिब्ब यूनानी से। ये स्मोक इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह इसलिए होती है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल शामिल हो जाते हैं। कुछ धुआं से, कुछ गाड़ियों के धुआं से, कुछ भट्ठे के धुआं से, कुछ फैक्ट्रियों, टेक्सटाइल मिलों के धुआं अखराज से। ये सब चीज़ें मिलकर एक स्मोक की शक्ल इख्तियार हो जाती है। ये स्मोक धुंध फॉग की तरह सफ़ेद नहीं होती बल्कि ये ब्लैक सी स्याही सी होती है क्योंकि इसमें धुआं शामिल होता है। तो इंसानी सेहत के लिए इसलिए नुकसानदेह क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स शामिल हो जाते हैं। इस स्मोक में सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड वगैरह शामिल होता है। इसलिए तो ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। ये आँखों से लेके निज़ाम तनफ़ुस तक हर चीज़ के ऊपर इसका असरात पड़ता है। तो आँखों में जो आजकल लोगों को चुभन वगैरह होती है, आँखों से पानी बहता है, आँखें सुर्ख हो जाती हैं, तो ये सब इस स्मोक की वजह से है। इसके अलावा जब जब हम बाहर चलते-फिरते हैं, साँस लेते हैं, तो ये साँस के ज़रिए हमारे लंग्स फेफड़ों तक जाता है, हमारा निज़ाम तनफ़ुस इससे मुतासिर होता है। जब ये साँस के ज़रिए इंसानी जिसम के अंदर फॉग यानी कि धुआँ जाता है, तो साँस लेने में दुश्वारी, साँस का फूलना, साँस की एलर्जी, खाँसी, ये सब अलामतें इसी स्मोक की वजह से होती हैं। घरेलू औरतें और बच्चों के ऊपर भी इसके असरात पड़ते हैं। दमे का मसला, साँस का मसला, खाँसी, एलर्जी, ये सब अलामतें जो घरों में बच्चों को है या औरतों को, वो भी इसी की वजह से है। अगर मौसम खुश्क हो, तो ये लंबे अरसे तक चलता रहता है। अगर बारिश ना हो, मौसम खुश्क हो, तो ये लंबे अरसे तक ये सिलसिला जारी रहता है। इसका इलाज, इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि कुदरत की तरफ से बारिश आ जाए या मसनूई बारिश से भी ये वक़्ती तौर पे ख़त्म हो सकती है, लेकिन इसका मुस्तकिल इलाज, इसका पक्का हल इसी में है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से बारिश कर दे, तो बारिश से ये धुआँ धुल जाता है फ़ज़ा से, तो फिर ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है। अब मैं इसके बचाव के तरीके बताऊँगा। सबसे पहले बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। तो ज़रूरी काम है फिर तो निकलना है। घर से बाहर ना निकलें, आवारागर्दी ना करें, घर में आराम करें। उसके अलावा जब घर से ज़रूरी निकलना है तो चेहरे के ऊपर मास्क और हिफाज़ती चश्मे पहन कर निकलना है। मास्क लगा कर निकलना है और हिफाज़ती चश्मा लगा कर निकलना है। बिला वजह घर से नहीं निकलना, तो इससे भी काफ़ी हद तक आप इसके असरात से बच सकते हैं। अब मैं इसका इलाज बताऊँगा। इससे अगर आपने बचना है तो भी ये तरीका इस्तेमाल करें, अगर आप इसका शिकार हो गए, विक्टिम हो गए, तो भी ये तरीका आप इस्तेमाल कर लें। आपने सुबह का नाश्ता जौ के दलिए का करना है। सुबह का नाश्ता जौ के दलिए का। नंबर 2, अभी आपको जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, तिब्ब यूनानी से मैंने लिया है, तो इसके ऊपर आप अमल करें, इंशाअल्लाह 100% आपको फ़ायदा होगा। अभी मैं आप लोगों को नुस्खा बताऊँगा, जिसको आप घर में इस्तेमाल करके इसके असरात से बच सकते हैं, इसके असरात से जान छुड़ा सकते हैं। आपने एक एक गिलास, छोटा गिलास, कप से पानी थोड़ा-सा ज़्यादा हो, आपने समझा कि 1 पाव पानी लेना है, ताज़ा पानी। उसमें आपने 1 चुटकी, जितना 2 फिंगर में आ जाए, अंगूठा और शहद वाली उँगली, इतने आपने ऐसे पत्ते पकड़ने सना मक्की के, उससे डंडियाँ निकाल लेनी है। तो सना मक्की के पत्ते 1 चुटकी, अदरक का छोटा-सा टुकड़ा, आधे इंच का टुकड़ा, वो उसमें डालें पानी में। और तीसरी चीज़, 1 चुटकी सौंफ की डालें, टीस्पून का तीसरा चौथाई हिस्सा, क्वार्टर, उसमें डाल के उसको चूल्हे पे रख दें, नीचे आग जला दें
تو پانی کو صحیح جوش آنے دے. جب یہ کہوے کی طرح رنگ نکل آئے گا اور پانی آدھا کم ہو جائے گا تو آپ اس کو نیچے اتار کر صاف کر لیں. اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر مریض کو پلائیں جو اس کا شکار ہوا اسموک کا, جس کو سانس کا مسئلہ, جس کو سانس کی جس کو کھانسی ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے صبح خالی پیٹ اس کو پلانا ہے اور شام 4 بجے اس کو پلانا ہے اور رات کو کھانے کے بعد 3 وقت آپ نے پلانا ہے 3 دن میں انشاءاللہ 100% اس کو فائدہ ہوگا. پھر سن لیں, سنا مکی کے پتے 1 چٹکی تھوڑے سے, اس کے علاوہ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا تقریباً آدھے انچ کا, اور ½ ٹی اسپون کے قریب آپ نے سونف لینی. 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں. تو 1 پاؤ پانی لیں, آدھا گلاس, تو یہ چولہے پہ رکھ دیں ساسپان میں, تو اس کو بائل آنے دو اور پانی آدھا کم ہو جائے تو اس کا کافی کی طرح رنگ نکل آئے گا. اس کو نیچے اتار کر اس میں شہد ملا کر مریض کو پلائیں. صرف آپ نے 3 دن پلانا ہے. تو 3 دن میں اس کو جو سانس کا مسئلہ بنا ہے, کھانسی کا مسئلہ بنا ہے, زکام کا ہے, گلے کی الرجی ہے, سب کچھ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. آج کی میری ویڈیو اسپیشل سمو کے متعلق تھی. اگر آپ کے گھر میں کوئی پیشنٹ اس کا شکار ہوا ہے تو آپ نے خود بھی پینا ہے تاکہ آپ کو اس کے اثرات نہ ہوں, آپ کے اوپر اس کے اثرات نہ پڑے. یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ دھوئیں, سموک دھوئیں کی وجہ سے, چونکہ دھوئیں میں کیمیکلز ہوتے ہیں نا. میں نے جیسے آپ کو بتایا, گاڑیوں کا دھواں, بٹھے کا دھواں, ٹیکسٹائل کا دھواں, کارخانوں کا دھواں, اور جو کسان منجی کی باقیات جاتے ہیں وہ دھواں شامل ہو جاتا ہے. تو اس میں دھند بھی ہوتی ہے, فوگ بھی. تو یہ کیمیکل ملنے کی وجہ سے یہ انسانی صحت کے نقصان دہ ہے. تو آپ اس نسخہ کو آزمائیں, آپ کو انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا. میری ویڈیو اگر آپ کو فائدہ دے اس کو لائک بھی کریں اور آگے اپنے عزیزوں کے آگے شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. یہ صدقہ جاریہ ہے. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.